नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात है आप लोगों के? एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा, उसके बाद फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। ये वीडियो क्लिप गौर से देखिएगा, इसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बात कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है क्योंकि ईरान ने इसकी हर एक शर्त मानने से मना कर दिया। मैंने तो बोला था कि जिस दिन सीजफायर खत्म होगा उस दिन बॉम्ब्स विल फ्लाई एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। मैं धमका रहा हूँ, ये धमक क्यों नहीं रहे? इस बार ट्रंप ने कोई खास डेडलाइन नहीं दी। ही इज नॉट सीरियस अबाउट डेडलाइन दिस टाइम। इवन दोज हु आर वेरी क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्टार्टेड डाउटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस पूरे ईरान वाले मामले में दो फॉल गाइज हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इज गोइंग टू बी ब्लेम्ड फ्रॉम द यूएस एंड आसिम मुनीर इज गोइंग टू बी ब्लेम्ड। 7 to 10 डेज में यूएस का ब्लॉकेड हुआ, इसके पहले यूएस का ब्लॉकेड था नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था। सो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है ट्रूथ सोशल पे, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ईरानियों ने पहले ही हॉर्मुज बंद कर दिया। जो ट्रंप ने डिक्टेट करे हैं टर्म कि तुम ये करोगे, तो ईरानियों का ये कहना तुम तो लड़ाई हार रहे हो हमसे, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है हमसे कोई डिक्टेट करने की। हम क्यों सुने डिक्टेशन? पूरा सोशल मीडिया शटडाउन है। आपने देख लिया, अमेरिका बमबारी नहीं कर रहा है, इससे भी इसको परेशानी है। भाई तुम्हें क्या मतलब है? तुम क्यों पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान जो भी करें, आप लोग मीडिएटर नहीं है ना। आप लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है ना। आप तो अमेरिका का साथ देते हैं ना आप ईरान का साथ देते हैं। सिर्फ इसराइल की गोद में बैठे हुए हो, इसराइल को माई बाप बनाए हुए हो, तो बाकी छोड़ दो ना। बाकी पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या एफर्ट्स कर रहा है, ईरान क्यों नहीं मान रहा है, एक अमेरिका क्यों धमका रहा है, आपसे इससे कोई मतलब नहीं है। ये साहब कहते हैं कि ट्रम्प साहब की ट्वीट आती है कि फला दिन मुज़ाकरात नहीं होगी तो मैं ईरान को ख़त्म कर दूंगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रख दूंगा। वो फिर कहते हैं कि अगले दिन वो बमबारी नहीं करते हैं। भाई नहीं करते हैं, पाकिस्तान रोक रहा है ना यार, पाकिस्तान की सिफारतकारी है भाई। आप इतना भी नहीं समझते हैं, समझ बूझ के सब कुछ समझ के भी ना समझ बन जाते हैं। ये पाकिस्तान का कमाल है भाई, नहीं होने दे रहा है, अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर हमले नहीं होने दे रहा है। आपको इससे क्या मतलब है? आप अपना संभाल लो भाई, अपनी चीज़ें संभाल लो, दूसरों को छोड़ दो। दूसरा क्या करता है, दूसरे क्या चीज़ें करता है, इससे आपको मतलब नहीं है। इसके साथ साथ ये सब कहता है कि पूरी तेहरान को उड़ा दूंगा, ट्रम्प कहता है पूरी तेहरान को उड़ा दूंगा। उसके बाद शाम में 10 बयान चेंज कर रहे हैं। यार तू अपने आप को देख ले, आप कौन सब बयान एक ही रखते हो? दिन में 10 अफवाह आप भी चेंज करते हो, दिन में 10 बकवासें आप भी करते हो, दिन में 10 फेक न्यूज़ आप भी दे देते हो। आप कौन सा अथेंटिक न्यूज़ देते हो तो तुम जाकर ट्रम्प के ऊपर क्लेम करते हो? छोड़ दो भाई, जीने दो उनको, मुज़ाकरात होने दो। जो भी नहीं होते हैं तो भी इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान ने जितना एफर्ट किया है सिफारती लेवल पे भी, या वैसे भी पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट किया है। पाकिस्तान ने इस मुज़ाकरात के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अमेरिका और इसराइल के बीच। तो आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है, आप अपना सही करो, बाकी छोड़ दो दुनिया क्या कर रही है। अपना आपका खुद टेढ़ा है और दूसरों के पीछे पड़े हुए हो। इसके साथ साथ ये साहब समझा रहे हैं डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी को लेके मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, पहले देखना एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ साहब की, उसके बाद मैं डिप्लोमेसी के बारे में आपको बता दूंगा कि साहब की डिप्लोमेसी क्या है और रियलिटी में डिप्लोमेसी क्या है पाकिस्तान की। ये दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली। यहाँ पे ईरान कहता है न्यू कार्ड्स ऑन बैटलफील्ड अहेड ऑफ पीस टॉक्स विद यूएस सेज नो नेगोशिएशंस अंडर शैडो ऑफ थ्रेट्स। ये कह रहा हम तुम्हारे साथ नेगोशिएट करेंगे नहीं, तुम धमकियां दे रहे हो, ब्लॉकेड कर रहे हो, हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ हम जा ही नहीं रहे। आप कोई भी कहानी सुनाओ, ट्रूथ बम गिरा दूंगा, वो कह रहा है गिरा दो, कह रहा अच्छा नहीं आज नहीं कल गिराऊंगा। तो साहब कहता है कि डिप्लोमेसी में दो गाइज हैं जो फेल हो गए हैं। वो दो गाइज कौन कौन से हैं? एक जेडी वेंस का नाम ले रहा है कि यूएस का जेडी वेंस, और दूसरा आसिम मुनीर। ये फेल हो गए हैं। भाई फेल हो गए हैं तो उससे आपका कोई मसला नहीं है ना। जो पाकिस्तान ने एफर्ट किया है, पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल तक लाया है। मुज़ाकरात के जो नुकात थे वो सब कुछ एक्सेप्टेड हो गए हैं, सिर्फ साइन रह गया है। तो इसमें आपका क्या जाता है? इसके बाद नाए मतलब फेल कैसे हो गए? आप करवाते भाई मुज़ाकरात, आप आ जाते, आप जाके करवाते, आप ट्रम्प के पास जाते, आप जेडी वेंस से मिलते, आप जाके ईरान वालों से मिलते, आप करवाते। आपने तो पोर्ट खाली करके चाबार घर जाके बैठ गए हो यार। फिर बातें किस तरह की बातें, क्या क्या बातें करते हो तुम लोग? डरपोक कौन हो तुम लोग? इसके साथ साथ कह रहे हैं कि दोनों की डिप्लोमेसी फेल हो गई। अब ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, जंग होगी तो दोनों दोनों के दोनों का क्या होगा पता नहीं।
भाई इनका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। आसिम मुनीर साहब की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है, आप छोड़ दो उसको। सिर्फ एक मोदी और इसराइल नहीं कर रहा तो इससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना है, बाकी सब कुछ सही है। इसके साथ साथ कह रहा है कि आसिम मुनीर और पीएम की रिक्वेस्ट पे जो सीज़ फायर थी उसको एक्सटेंड किया, ट्रम्प की ट्वीट पढ़ रहा है तो वाकतन किया है। इसमें कोई शक है आपको कि प्राइम मिनिस्टर साहब और आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ट्रम्प साहब से कि वो सीज़ फायर जो है वो आगे बढ़ा दें, तो इनकी रिक्वेस्ट है, उसमें उस रिक्वेस्ट की वजह से उन्होंने सीज़ फायर आगे की है। वैसे सीज़ फायर आगे करने का कोई उसका मूड नहीं था, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे सीज़ फायर आगे की है। आपको क्या पता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आपको क्या पता अदरक का जायका कैसा होता है। बंदर हो तुम, बैठ जाओ अपना व्लॉग करो, बस चुपचाप जाके सो जाओ यार। इसके साथ साथ कह रहा है कि ट्रम्प साहब के बारे में कि ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक किया था, बंद किया था, तो इसने आके पीछे ब्लॉकेट लगा के नाटक कर रहा है। अबे नाटक कर रहा है जो भी कर रहा है, आपको इससे क्या मतलब यार। एक व्लॉग बना दो ना, ट्रम्प के नाम से बना दो, अगले दिन दे दो कि देखो कैसे इंडिया की बजाता है। आप तो पैर चूम के पानी पीने को तैयार हो, ट्रम्प के भाव नहीं दे रहा है तो मतलब कुछ भी बोलते हो। इसके साथ साथ अब मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रम्प की जो धमकियां हैं या ट्रम्प जो धमकियां दे रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने जो एफर्ट किया है वो पूरी दुनिया मानती है। आप ना माने ना, इंडिया वाले ना माने, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इंडिया के अंदर से भी बहुत सारे जो इक्वल जर्नलिस्ट हैं, जो इस मतलब है जर्नलिस्ट, जो जर्नलिज्म जिन्होंने पढ़ा है, जो उस चीज़ को समझते हैं, वो आज भी पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, आसिम मुनीर की मुज़ाकरात की तारीफ़ करते हैं। आप लोग के जो भगोड़े हैं या जो टट्टू हैं वो ना माने ना, क्या फ़र्क पड़ना है। आसिम मुनीर साहब फेल हो गए, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ना है। बाकी पूरी दुनिया सलाम करती है आसिम मुनीर साहब को, पाकिस्तान को, इस मुज़ाकरात की वजह से और जो आपकी ठुकाई हुई थी ना उसकी वजह से। समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। इस पे 22 जूतों की लानत भेजते रहेगी आप, ज़रूर भेजना। जो भी इस व्लॉग को देखता है इस पे लानत ज़रूर भेजिएगा, मोदी पे लानत ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह के जो खबीस जो आते हैं मीडियाज़ पे उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।